डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन नेम क्या होता है, तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ डोमेन नेम क्या होता है। याहू, जीमेल, फेसबुक और ऑरकुट सब क्या है, डोमेन नेम है। तो होता क्या है, होता ये है जनाब कि कंप्यूटर तो सही ना कहीं अल्फ़ाबेट समझता नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये जनाब कि आपने लिखा, कंप्यूटर को इनपुट दिया, आपने लिखा क्या, याहू। याहू क्या है, तो आप कहोगे सर याहू कुछ नहीं है, याहू डोमेन नेम है। क्या है याहू, डोमेन नेम। अब समझो ध्यान से, आपने डाला yahoo.com, डाल दिया, मगर कंप्यूटर तो अल्फ़ाबेट समझते ही नहीं है। कंप्यूटर का समझता है बाइनरी, समझता ही समझता। अब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर समझता है बाइनरी, मगर आपको यह है अल्फ़ाबेट, क्योंकि हर एक साइड का अपना अपना बाइनरी कोड होता है, मतलब बाइनरी नंबर होता है। वो क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है, मगर आपको क्या याद है, कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट में। फेसबुक, याहू और कोड क्या है, अल्फ़ाबेट में। तो कहीं ना कहीं हमें बीच में हमें कहीं ना कहीं डोमियन नेम सिस्टम, डोमियन नेम सिस्टम लगाना पड़ेगा कि लगाना पड़ेगा, जो कि आपका अल्फ़ाबेट, जो कि आपका अल्फ़ाबेट किस में कन्वर्ट कर दे, जो कि आपका अल्फ़ाबेट कन्वर्ट कर दे आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में हर एक का अपना अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 192.168.22.22, ये क्या है, आईपी एड्रेस। तो कहीं ना कहीं हर एक साइट का अपना अपना अलग, हर एक साइट का अपना अपना अलग क्या होता है, आईपी एड्रेस। यानी कि हमने समझा हर एक वेबसाइट का अपना अपना अलग आईपी एड्रेस होता है। याहू का अलग होगा, गूगल का अलग होगा, जीमेल का अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा, यूट्यूब का अलग होगा। जैसी अगर जिसे चेक करना हो आईपी एड्रेस क्या होता है, तो यूट्यूब पे आप क्लिक करना, गूगल पे क्लिक कर, गूगल पे लिखना आप के आईपी एड्रेस ऑफ यूट्यूब, तो वो आपको आईपी एड्रेस दिखा देगा यूट्यूब का। भले आप www.youtube खोलो या उस आईपी एड्रेस को डालो, क्या खुलेगा, यूट्यूब ही खुलेगा। कहने का मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को। आपने लिखा कि गूगल पे के आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, तो या तो आप फेसबुक डालो या वो आईपी एड्रेस डालो साइट पे, जहाँ पे हम साइट डालते हैं, तो खुलेगा क्या, फेसबुक ही खुलेगा। मतलब याहू डालो या फिर ये आईपी एड्रेस डालो, खुलना क्या है, याहू। मगर होता क्या है कि कंप्यूटर इस आईपी एड्रेस समझता है, वो इससे नहीं समझता है, मगर आप इसे रट नहीं सकते, क्योंकि कितने रटोगे, 192.168.66 नहीं रट पाओगे आप। तो इसलिए हमें रटने में आसानी हो, यानी कि याद करने में आसानी हो, तो हम याहू याद कर लेते हैं, याहू, गूगल, जीमेल जो भी है, और बीच में हम लगा देते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है कि ये डोमेन कहीं ना कहीं और नेम क्या है, याहू है। डोमेन नेम तो याहू है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कन्वर्ट करता है डीएनएस को, डोमेन नेम को, किसमें, आईपी एड्रेस में। क्या कन्वर्ट कर रहा है ये, डोमेन नेम को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आईपी एड्रेस में। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें डोमेन नेम याद करने में आसानी होती है, कहीं ना कहीं हम आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। हर एक वेबसाइट का, अलग अलग वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करने में दिक्कतें होंगी, अरे यार होंगी। तो इसलिए हम डोमेन नेम याद करके रखते हैं, और बीच में लगाते हैं डीएनएस, जो कि उसे कन्वर्ट करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस ही समझता है, न्यूमेरिकल में अल्फ़ाबेट समझते ही नहीं है। तो हमारी कहीं ना कहीं क्या है, मजबूरी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखो डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग डोमेन नेम
आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। सिंपल सा मैंने लिख दिया है। इस हम DNS का उपयोग कर रहे हैं ताकि कि आप डोमेन नेम को इसमें कन्वर्ट कर दो IP एड्रेस में, बस बात खत्म। डोमेन नेम ये था और DNS का ये काम था, ठीक है। छापो इसे। अगला हेडिंग डालो। अगली हेडिंग क्या डालोगे? डोमेन नेम तो हो गया, क्या बचा? डोमेन टाइप। किस तरह की आपकी डोमेन टाइप होती है? ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? चलो चलते हैं आगे। डोमेन टाइप, टाइप है भैया, क्या है डोमेन टाइप? अब डोमेन टाइप में .com होता है, ये क्या है? आपकी डोमेन टाइप है। ऐसी edu होता है डॉट, ये भी क्या है? आपकी डोमेन टाइप है, ठीक है। ऐसी govt होता है, ये भी क्या है? डोमेन टाइप है। ऐसी mil होता है, ये क्या भी डोमेन टाइप है। ऐसी इन होता है, ये भी क्या है? डोमेन टाइप है। ये कहने के किस टाइप के आप डोमेन खोलना चाह रहे हो, ये क्या है? डोमेन टाइप है। ऐसी org होता है, ये भी क्या है? आपकी डोमेन टाइप है, ठीक है। मतलब क्या है? अगर आपको कमर्शियल वेबसाइट खोल हो तो उसके लास्ट में क्या लिखा होगा? .com। www.facebook.com तो कैसी है? कमर्शियल। कैसी है वो? कमर्शियल। अगर आप शिक्षा से रिलेटेड वेबसाइट खोल हो तो क्या लिखा होगा लास्ट में? लास्ट में edu। और edu की फुल फॉर्म क्या होती है? एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से संबंधित एजुकेशन। लास्ट govt। जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, कोई सी वेबसाइट हो, लास्ट में क्या लिखा होता है? govt लिखा होता, नहीं लिखा होता? रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट, लास्ट में क्या लिखा होगा? गवर्नमेंट ऑफ क्या? डिफेंस। लिखा हुआ नहीं लिखा होगा? तो क्या है? govt यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट या सेंट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। MIL का, कभी भी आप मिलिट्री का फॉर्म भरोगे तो लास्ट में मिलिट्री के फॉर्म में आप भरोगे तो उनकी वेबसाइट जो खुली होगी कहीं ना कहीं उसमें लिखा होगा लास्ट में MIL। इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट किसके द्वारा बनाई गई है? मिलिट्री द्वारा। और उसका यूज़ क्या है? मिलिट्री में कहीं ना कहीं क्या? जॉब पाने के लिए। MIL मिलिट्री। IN का इंटरनेशनल। ORG का ऑर्गेनाइजेशन। कोई अपनी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाते हो तो लास्ट में क्या आएगा? ORG, ऑर्गेनाइजेशन। इनसे क्वेश्चन यही बनता है कि ORG की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। IN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल है। एजुकेशन की क्या है? EDU की क्या है? एजुकेशन है। गवर्नमेंट क्या? गवर्नमेंट है। इनसे एक क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इन्हें बनता है कि .com क्या है? तो .com कहने के डोमेन नेम नहीं है, डोमेन टाइप है। किस तरह की डोमेन है? किस टाइप की, किस प्रकार की डोमेन है, ठीक है। किस प्रकार की डोमेन है, ये क्या होगा? डोमेन टाइप। और कौन सी डोमेन है? तो वो क्या होगा? डोमेन नेम, यानी कि याहू। डोमेन नेम याहू। डोमेन टाइप कॉम। अलग अलग है, अंतर है नाम में। कहीं ना कहीं याहू, फेसबुक, ये क्या है? नेम, यानी कि डोमेन नेम। और टाइप क्या है? किस तरीके की है? तो फेसबुक कहीं ना कहीं कमर्शियल है कि नहीं है? सब लोग यूज़ करते नहीं करते, तो क्या लास्ट में आएगा? .com। चीज़ क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। चलें आगे।